एक और जहां संभल की जामा मस्जिद और अजमेर में ख्वाजा के दरगाह पर हिंदू संगठनों ने मंदिर होने का दावा कर देश की गर्मी को बढ़ा दिया है, तो दूसरी ओर वक्फ बोर्ड ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मशहूर कॉलेज उदय प्रताप कॉलेज यानी यूपी कॉलेज पर अपना दावा ठोक दिया है, जिससे सड़क से लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। ऐसे में यूपी कॉलेज पर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद आज शुक्रवार को पहली जुमे की नमाज थी। ऐसे में कॉलेज परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए कई नमाजी पहुंचे। वहीं जुमे की नमाज को लेकर पूरा कॉलेज परिसर छावनी में तब्दील किया गया। कॉलेज परिसर को वक्फ संपत्ति होने के दावे से यहाँ के छात्र भड़क गए हैं और कह रहे हैं कि वो कॉलेज परिसर में नमाज नहीं होने देंगे। छात्रों ने विरोध जताया है जब से ये मामला उठा है, जब से ये बात उठी है कि इस कॉलेज परिसर को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया है, तो कॉलेज के छात्रों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि हम जो लोग आ रहे हैं नमाज अदा करने के लिए उन्हें आने नहीं देंगे। ऐसे में उन्होंने विरोध जताया था और इसके बाद प्रशासन द्वारा सुरक्षा दृष्टिकोण से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की जो तैनाती है वो कर दी है। ऐसे में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो और यहाँ पे जो शांति व्यवस्था के साथ जो नमाज अदा है वो भी की जा सके और जो शिक्षा का पठन पाठन का कार्य है वो भी किया जा सके। आप देखिए कि जो लोग हैं वो नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं, सीधा कॉलेज कैंपस में ही सीधा ये मार्ग जो है मस्जिद की तरफ जाता है। इसके अलावा जो दूसरी साइड है दाहिनी तरफ है वो कॉलेज कैंपस के गेट की तरफ मार्ग है, ये सीधा उदय प्रताप स्वायत्तशासी कॉलेज की तरफ मार्ग जाएगा। और हम एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर पीएससी बल की तैनाती, इसके अलावा निकटतम थाने की जो फोर्स है वो आ पहुंची आज सुबह से ही। आज जुमे की नमाज का दिन है। ऐसे में जो हलचल था कॉलेज परिसर में वक्फ संपत्ति होने का दावा जो किया जा रहा था, उस बात का ध्यान रखते हुए प्रशासन ने जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है उसकी तैनाती की है। वहीं दूसरी ओर यूपी कॉलेज को वक्फ संपत्ति बताने पर काशी के कई धर्माचार्य भड़क गए हैं। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने वक्फ बोर्ड को धमकी देते हुए कहा है कि मुसलमान बहुत सोच समझकर ऐसे दावे करें, अन्यथा उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। इन्हें भगवान रामलला पैदा हुए थे इसका तो सबूत चाहिए, परंतु ये संपत्ति वक्फ को किसने वक्फ की है, किसने दिया, इसका ये सबूत देने को तैयार नहीं है। हमसे तो कागज चाहिए परंतु ये कागज दिखाने को तैयार नहीं है। मैं यूं कहूं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, उसी प्रकार जब इन वक्फ बोर्ड वालों की मौत आई तो ये राजर्षि उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी पर अपना दावा ठोक बैठे। वक्फ बोर्ड के इस दावे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तो वक्फ संशोधन बिल का जिक्र कर बड़ा बयान दे दिया और कहा कि किसी के कह देने से कुछ साबित नहीं होता है, इसीलिए वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की नियमावली में संशोधन की बात हो रही है, वो यही बात है कि ये वक्फ बोर्ड के लोग किसी संपत्ति को कह देते हैं कि हमारी संपत्ति है, उसको एक नोटिस भिजवा देते हैं, फिर उसके बाद रेवेन्यू से कहते हैं इसको खाली कराइए, हमको दिलवा दीजिए। तो सरकार का मानना है कि 1359 फसली में वक्फ बोर्ड के नाम से ज़मीनें जो हैं वो उनको मिलेंगी और किसी के कह देने से कि ये हमारी ज़मीन है खाली करा दो तो उसकी जांच होगी। 1359 फसली में अगर आपका नाम है तो आपको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वक्फ एक्ट 1995 के तहत 2018 में कॉलेज प्रबंधक को नोटिस भेजा था। इसमें कहा गया है कि वसीम अहमद निवासी भोजू बीर तहसील सदर वाराणसी ने कहा है कि ग्राम छोटी मस्जिद नवाब टोक मजारात हुजरा उदय प्रताप कॉलेज भोजू बीर की संपत्ति कॉलेज के नियंत्रण में है, इसे सुन्नी बोर्ड कार्यालय में रजिस्टर कराया जाए। जिसके जवाब में कॉलेज मैनेजमेंट ने कहा है कि उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना 1909 में हुई है। कॉलेज की जमीन एंडाउमेंट ट्रस्ट की है और चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के अंतर्गत आधार वर्ष के उपरांत ट्रस्ट की जमीन पर अन्य किसी का मालिकाना हक स्वयं समाप्त हो जाता है। बहरहाल यूपी कॉलेज पर वक्फ बोर्ड के दावे से वाराणसी प्रशासन एक्शन में है और कॉलेज को पुलिस छावनी बना दी गई है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।